जा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, बहुत ही दुखद घटना उड़ीसा राज्य में घटी है, जहां पर एक चर्च को पूरी रीति से तोड़ दिया गया है। आपने जो वीडियो देखा है, ये जो वीडियो है उड़ीसा का है, उड़ीसा राज्य का है, और जहां पर कुछ विरोधियों ने रात के समय में ये घटना को अंजाम दिया है और पूरी रीति से वो चर्च को तोड़ दिया है। आप देख सकता है उसके ऊपर जो टीन लगा था, जो पतरे लगा था, उसको भी तोड़ दिया है, और साथ ही साथ जो दीवारें था उसको भी तोड़ दिया है। चर्च में आप देख सकते कि बिल्कुल टूटा हुआ चर्च भवन को हम देख सकते हैं। और ये किस प्रकार से ये गतिविधियां उड़ीसा में हम देख सकते हैं कि कई सालों से वहां पर मसीह लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और एक चर्च को तोड़कर ये लोगों को क्या मिला, किस प्रकार से ये लोग मसीह लोगों से बैर रखते हैं, कितना उनके अंदर मसीह लोगों के प्रति नफरत भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक चर्च भवन को, जहां पर परमेश्वर के लोग मिलकर आराधना करते हैं, और उस जगह को विरोधियों ने तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। और ये उड़ीसा के मलकागिरी जिले की एक घटना है, और 16 तारीख यानी कि संडे की घटना है। 16 नवंबर 2025 की रात के समय में करके उनके चर्च भवन को तोड़ फोड़ किया गया है और उसको तोड़ दिया गया है। जी हाँ, और ये जो चर्च के ऊपर जो हमला है, वो चर्च भवन के ऊपर हमला रविवार की रात में ये हमला किया गया है, जिसके कारण से जो चर्च भवन का स्थिति क्या है आप देख सकते। कृपया करके प्रार्थना करें। पास्टर ने बताया कि जो चर्च भवन है, जो मंडली की स्थापना वहां पर की गई है, और लगातार वहां पर जो प्रार्थना सभा हो रही है, वो लगभग 35 साल से वहां पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जी हाँ, 35 साल हो गया है, किसी ने कुछ रोक टोक नहीं किया है। लेकिन 16 नवंबर 2025 को कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने मिलकर चर्च भवन को तोड़ दिया है, और बताया जा रहा है कि स्थानीय पास्टर लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं और जहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो घटना है उड़ीसा में क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और हमले के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है। हाल ही महीनों में राज्य यानी कि उड़ीसा में मसीह लोगों के खिलाफ में अन्य कई हमले भी दर्ज किए गए हैं, और उत्पीड़न की जो खबरें हैं उड़ीसा से आ रही है। जी हाँ, पहले उड़ीसा में पास्टर ननो को भी वहां पर मारा गया था, पीटा गया था, और ये जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना घटी है कि एक चर्च भवन को तोड़ दिया है, और वो पूरी रीति से तोड़ दिया है। आप यहाँ पर फोटो वगैरह, आप वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विरोधी लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर के भवन को इस प्रकार से खंडन करना, इस प्रकार से तोड़ना, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। जहां पर परमेश्वर की आराधना स्तुति की जाती है, विशेष करके जब हम पुराना नियम में देखते हैं, तो पुराने नियम में परमेश्वर का घर यानी कि मंदिर को अपमान करना गंभीर पाप था, गुनाह था। चर्च भवन, प्रार्थना भवन प्रभु की आराधना करने का एक स्थान है, वचन और एक संगति का स्थान है। पुराने नियम में विशेषकर परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान का अनादर करने वाले लोगों के ऊपर कठोर न्याय किया था। दानियेल उसका 5 अध्याय 2 और 4 वचन में हम पढ़ते हैं, जब बलशासर ने परमेश्वर के पवित्र
पात्रों का अपमान किया था तो परमेश्वर ने तुरंत न्याय किया था। दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और 18-19 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की सरपनाह को तोड़ दिया और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उनमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के भवन में आग लगाई गई, उसको तोड़ डाला और यह इज़राइल की आत्मिक तबाही का कारण बना। परमेश्वर के भवन को नष्ट करना परमेश्वर को चुनौती देना जैसा है। नया नियम में जो कलीसिया है, जो चर्च है, उसके विषय में, उसको नष्ट करने के विषय में भी चेतावनी दी गई है। लेकिन नया नियम हमें सिखाता है कि चर्च केवल भवन ही नहीं है, बल्कि विश्वासियों का एक झुंड है, विश्वासियों की एक संगति है, यानी कि विश्वासी है। परंतु मैं आपको बता दूं कि चर्च भवन का अनादर भी इसी श्रेणी में आता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट करे तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। भजन संहिता 105 उसका 14-15 वचन में लिखा है, मेरे अभिषक्तों को ना छेड़ो। जो लोग परमेश्वर की सेवा के स्थान को गाली देते हैं, तोड़ते हैं, अपमान करते हैं, प्रभु के लोगों को अपमान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर का वचन उनको चेतावनी देता है। मैं आपको एक घटना के विषय में बताना चाहूंगा, मत्ती उसका 21 अध्याय 12-13 वचन में, जहां पर कुछ लोग मंदिर में व्यापार कर रहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाकर उन सबको निकाला और प्रभु ने कहा कि वहां पर परमेश्वर के भवन का अनादर हो रहा था, परमेश्वर के भवन का आदर नहीं किया जा रहा था, परमेश्वर के भवन को व्यापार का अड्डा बना दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बनाकर सबको वहां से निकाला और यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो इस प्रकार की जो घटना है उड़ीसा में घटी है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। कृपया करके प्रार्थना करें और भी परमेश्वर के भवन वहां पर बनने पाए। कई लोग सोचते हैं कि चर्च भवन केवल एक इमारत है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका मकसद क्या है? उसका उद्देश्य, उसका जो मकसद है, प्रार्थना का घर है, वचन का घर है, परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, संगति, पवित्र लोगों की संगति का एक स्थान है, जहां पर पवित्र लोग मिलकर पवित्र परमेश्वर की आराधना करते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च भवन केवल भवन ही नहीं है, लेकिन एक स्थान है, एक उद्देश्य से बनाया जाता है। लेकिन आज लोग उसका अनादर करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तो कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़।